बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद किया। यूरोप, इंडिया, पूरा वर्ल्ड क्रैश हो रहा है। इतनी बुरी तरह क्रैश हो रहा है कि शायद तारीख के सारे पन्ने फट जाएं, इतनी बुरी तरह क्रैशिंग हो रही है। अब ट्रंप का क्या मकसद था कि सबसे पहले उसने चाइना को टारगेट करना था, और चाइना को टारगेट किया होमवर्क किए बगैर। इंडिया को भी टारगेट किया, यूरोप को भी किया, होमवर्क उसका पूरा नहीं था। उसे का एक टाइम आएगा लोग मुझे कहेंगे कि क्या कमाल टैरिफ की मूव थी। अब जरा आप समझिएगा, चाइना का गेम प्लान समझें, और वो काम करने के लिए जा रहा है अमेरिका के साथ कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को मैनेज भी नहीं कर पाएगा, और आईफोन अमेरिका के अंदर $1 लाख तक जा सकता है। और ये सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि महंगाई तो इस वक्त होगी, लेकिन $1 लाख तक जब ये चला जाएगा तो वो अमेरिका में बनेगा तो ट्रंप का हश्र क्या होगा, चाइना की गेम प्लान क्या है, ज़रा समझिए। बहुत सारे लोगों को शायद अभी तक इस बात का आइडिया नहीं है कि एप्पल ने आज तक कभी भी, आईफोन है वो अमेरिका की कंपनी, उन्होंने सारी जिंदगी एप्पल आईफोन को पूरे वर्ल्ड में जो इस वक्त बिकता है कभी अमेरिका में बनाया ही नहीं। यानी आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने अमेरिका में कभी बनाया नहीं। एप्पल आईफोन 95% चाइना बनाकर देता है, और एप्पल ने कभी जिंदगी के अंदर यहाँ पर आईफोन नहीं बनाया। अब आप सोचें ये करते क्या है, ये चिप्स और प्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं एप्पल वाले यूएस में, और उसके बाद वो चाइना को भेज देते हैं। और फिर इस सूरत हाल के अंदर कुछ ग्लास स्क्रीन हो जाए या उसके कुछ सेंसर पार्ट कैमरा के, उसके अलावा टोटली सारे का सारा आईफोन, टोटल सब कुछ डब्बे से लेकर चीज़ें, सब कुछ टोटली चाइना में तैयार होता है। अब 95% दुनिया का आईफोन आप अंदाज़ा कर लें कि वो चाइना में तैयार होता है। और उसके बाद अब रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया के अंदर भी आईफोन स्टार्ट हुआ था, और इंडिया की आईफोन की जो मार्केट है वो तकरीबन $10 अरब तक इस वक्त चली गई है। अब आप जरा सोचें, यहाँ से एप्पल ने 2024 में तकरीबन $400 अरब की कमाई की है, और उसमें से अगर सिर्फ आईफोन की बात कर लें तो $201 अरब के तो खाली उन्होंने आईफोन ही बेचे हैं। यानी इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, तकरीबन इन्होंने पूरी दुनिया में, अगर आप हम सारी सूरत हाल का जायजा लें, तो 23 करोड़ के करीब इन्होंने आईफोन पूरी दुनिया के अंदर 2024 में बेचे हैं, और 2025 अभी चल रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि आईफोन इसी तादाद में इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो सारे के सारे 95% बनते हैं चाइना के अंदर। अब आप सोचें ज़रा कि अमेरिका ने कभी बनाया नहीं आईफोन। अब ये जो टैक्स लगा है, इससे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाहिर सी बात है चाइना से आ रहा है माल, तो चाइना से जब माल आएगा तो फिर जाहिर सी बात है महंगा होगा, यहाँ पर माल आएगा। तो जब चाइना से माल आएगा तो ऑलरेडी तकरीबन आईफोन की बेसिक जो प्राइस है वो $500 बढ़ जाएगा, और जब $500 बढ़ेगा और बाकी उसके बाद जो दूसरे यानी इनके जो डिज़ाइन होते हैं, महंगे मॉडल्स होते हैं, उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। $800 तक आईफोन खाली बढ़ने के लिए जा रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में उसकी मार्केट है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगली जो सूरत है वो कितनी खतरनाक है। अमेरिका के अंदर एप्पल आईफोन के सीईओ ने कहा था कि हमारे पास अमेरिका के अंदर ना तो वो उस लेवल की स्किल लेबर है, ना वो इंजीनियर्स हैं कि हम यहाँ पर आईफोन बना सके। और अगर कॉस्ट जो आती है, जो उस वक्त फोर्ब्स समेत सारी दुनिया ने इसका आइडिया लगाया, तो पता ये चला कि तकरीबन ये $1 लाख तक इसकी कॉस्ट आ सकती है अगर अमेरिका में आईफोन बने। यानी आप $50,000 से स्टार्ट करें और तकरीबन $1 लाख। अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो आप सोच लें तकरीबन 3 करोड़ के लगभग आईफोन की कॉस्ट बढ़ सकती है। और इसी तरह इंडिया के अंदर तो जाहिर सी बात है कॉस्ट सस्ती है इनकी, लेकिन अमेरिका में अगर ये बनेगा तो 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान इसकी कॉस्ट बनेगी एक आईफोन की। इतना कॉस्टली है। तो जब उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या, उन्होंने कहा चाइना में खाली लोग कहते हैं लेबर सस्ती है, वहाँ से आईफोन बनते हैं, ये वजह नहीं है असल।
उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके पास जो मशीनरी है, जो उनके टेक्निकल लोग हैं, जो स्किल्स हैं उनके पास, जो मशीनरी है, वो अमेरिका के अंदर आज भी हम लगाएं तो हमें कई साल चाहिए। यानी आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जी मैंने टैरिफ लगा दिया, फलाना लगा दिया। आप कल मिसाल ले लें, ठीक है जी, कल आप कहते हैं आईफोन बनाना है हमने अमेरिका के अंदर, आपको वो मशीनरी, वो लेबर को ट्रेंड करना, वो सारी सूरत हाल में डिज़ाइन करना, मशीनरी उस लेवल के स्किल्स आपको कम से कम 5 साल लगेंगे। आपने लेट से वो स्किल्स, वो चीज़ें लेकर आ गए आईफोन बनाने के लिए। अब आती है उसकी कॉस्ट की बारी। कॉस्ट आप उसका अंदाज़ा करें, 50,000 यूएस डॉलर से लेकर 1 लाख यूएस डॉलर तक उसकी कॉस्ट आएगी। यानी आप सोचें कहाँ पे चंद 100 यूएस डॉलर का और कहाँ पर 50,000 से 1 लाख। यही वजह है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है एप्पल वाले, उन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका के अंदर एक आईफोन नहीं बनाया। और आप सोचो छोटी मोटी उन्होंने कोई चीज़ें बनाई है कभी ज़िंदगी के अंदर, मैकबुक भी और दूसरी चीज़ें बनाई हैं, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ बनाया ही नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस बड़े लेवल पर चाइना ने इनके साथ गेम की है। चाइना के अलावा इंडिया से लेकर 50 ममालिक ने ट्रंप के साथ बातचीत कर दिया कि भाई हमने तुमसे लड़ाई नहीं करनी, मामला तय करो, टैरिफ पर करो। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई वो जा रहे हैं ट्रंप से मिलने के लिए। ये बड़े बड़े ममालिक लड़ाई नहीं चाहते, चाइना कह रहा है लड़ लो, उसने लगा दिया टैरिफ। अब चाइना ने जो टैरिफ लगाया, अब आपको सारी गेम समझ आ गई है क्यों लगाया। उनको पता है कि आईफोन बनाने की जो फैक्ट्री है, जो स्किल्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो लेबर है, जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे पास सारा स्टॉक और ये सारी कंपनी, सो तजर्बा, वो चीज़ें, वो टोटली सब कुछ हमारे पास चाइना में मौजूद है और वो किसी और मुल्क के पास है ही नहीं। आप सोचें आपने किसी मुल्क में जाना भी है तो आपको ऐसी मशीनरी, वो जगह, वो लेबर, वो सब कुछ बनाने के लिए आपको कितने साल चाहिए। सोचे आईफोन यानी इस वक्त 17 साल से वो बना रहे हैं, तो 17 साल से चाइना बना रहा है। तो इस सूरत हाल में कौन सी ऐसी दुनिया की कंपनी होगी वो अचानक उनको रिप्लेस करेगी? कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर आकर ट्रम्प का हिसाब किताब फंसता है। सोचे 201 अरब डॉलर की सिर्फ आईफोन की बात हो रही है, बाकी प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही। इनकी रेवेन्यू 400 अरब डॉलर, तो एप्पल मोस्टली चीजें चाइना से बनवाता है। तो 400 अरब डॉलर आपकी एक कंपनी का गया ना, फारिग हो गया। अब एक ही सूरत हाल है, वो चाइना से जो माल आएगा वो माल आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि आपने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। अब आप सोचिए, आप इंडिया से लेट से कहते हैं जी इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा बना सके। अभी उन्होंने रिसेंटली बनाना शुरू किया, उनकी अपने मुल्क की डिमांड है 10 अरब डॉलर की वहाँ पर इस वक्त डिमांड है। और उसकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप ने वहाँ पर भी टैरिफ लगा दिया है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर आकर काम करें। अब ये आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एप्पल आईफोन इस्तेमाल करते हैं, उसकी फैमिली वाले यूज़ करते हैं, तो मेरी सूरत हाल के अंदर वो तो शायद अफोर्ड कर लेंगे महंगा। आप 800 डॉलर वो महंगा पे कर लेंगे। आप बाकियों का हिसाब किताब लगाए ना, वो चाइना इसीलिए तो ठंडा होकर बैठा हुआ है कि भाई लगा लो, जो जंग करनी है कर लो, तुम लोग क्या कर सकते हो, आप बना लो ना, प्रोडक्ट बना कर दिखाओ सस्ता। आपको याद है कि चाइना ने 4 दिन पहले वॉलमार्ट और दीगर को कहा था, उन्होंने कहा आप चाइना को कहा कि प्राइस कम करें। वो कहते थे हमने प्राइस नहीं कम करनी। आप अपने सदर को जाकर पूछें, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बेशक माल ना लें हमसे। अब मसला ये है कि आप एप्पल आईफोन कंपनी कहती है इनको भाई आप सस्ता बना कर दें, वो कहते हैं हमने नहीं बना कर देना, आप जो मर्जी कर लें, जहाँ से आपको बंदा सस्ता ले ले। कहाँ मशीनरी किसी के पास, कौन आईफोन बना कर देगा? ये कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है कि अमेरिका में बनाने के लिए जाएंगे, एप्पल कंपनी बंद हो जाएगी। कौन खरीदेगा 1 लाख डॉलर का? कौन 50,000 डॉलर का खरीदेगा? आप बहुत भी सस्ता कर ले, फोर्ब्स के मुताबिक 30,000 डॉलर तो कहीं भी नहीं गए। आप बताइए कौन खरीदेगा? दुनिया पागल होगी जो खरीदेंगे। यही वो वजह है कि चाइना ने अपनी कैलकुलेशन करके रखी थी। अगर उन्होंने जंग छेड़ दिया, उन्होंने रिटेलिएट किया और कोई कर नहीं सका। यूरोप और वो आपस में भी फैसलों पर ही लगे हैं। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट आज क्रैश हो गई है, इतनी बुरी तरह क्रैश हो गई है कि आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो रिसेशन का मसला है वो 45% तक चला गया है। और टैरिफ के बाद इस वक्त अमेरिका की जो अपनी मईशत है वो भी तबाही का शिकार हो रही है। और ग्लोबल जीडीपी पूरी दुनिया की
वो 50 से 60% गिरने का इम्कान है। अब बताइए कि अगर एप्पल की कंपनी ट्रम्प को जाकर कहती है कि सरकार आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप कहते हैं आईफोन में बना लेते हैं, हम यहाँ ले आते हैं, 3-4 साल हम क्या करेंगे, 4-5 साल तो हमें सारा कुछ सेटअप बनाने में चलेगा, आप लेबर बनानी पड़ेगी, कि ये रातों रात तो काम नहीं होगा। ट्रम्प ने तो काम ये किया था कि भाई मैं इन पर टैरिफाइड करूंगा, उसके बाद लड़ाई होगी, ये सारा मामला हो गया, झुकेंगे मेरे आगे, अगलों ने रिटेलिएट करके इनका मुंह बंद कर दिया। तो इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही आई है, और तबाही ने इस वक्त इन सब को मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।